नमस्कार, मैं हूं आलोक मेहता। एडिटर्स डायरी में सावरकर के लेकर के और उनके जीवन को लेकर के जो नए सवाल खड़े हुए हैं उस पर मैं कुछ बात कहूंगा। खास करके वैसे तो बहुत राजनीतिक दलों के विवाद है, हम उसमें नहीं जाते। नई पुस्तक आई है उदय माहौरकर की और जिसका लोकार्पण किया राजनाथ सिंह जी ने भी। मोहन भागवत जी जो सरसंघचालक है, राजनाथ सिंह जी भी जिम्मेदार व्यक्ति हैं जो बाकायदा रक्षा मंत्री हैं। लेकिन फिर भी चूंकि ये मुद्दा कोई ऐसा नया भी नहीं है जिस पर चर्चा हो, डायरी का मुद्दा है, इसलिए मैं पहले तो एक और बात कहूंगा। कल जब ये इसकी चर्चा बहुत गर्म हुई तो मुझे याद आया कि अरे हमारे एक मित्र, हमारे सहयोगी हिंदुस्तान समाचार में हमसे वरिष्ठ थे, लेकिन बहुत ही स्नेह के साथ उनका काम उनका पत्रकारिता में था, शिव कुमार गोयल। शिव कुमार गोयल जी ने मुझे एक पुस्तक दी जिसमें था विनायक दामोदर सावरकर जीवन और दर्शन, शिव कुमार गोयल। और ये पुस्तक उनके हस्ताक्षरित मेरे पास है जो 1975 में 25 अप्रैल 1975 उसके पहले छप चुकी थी। और आप ये देखिए कि उस समय मैं भी पत्रकारिता में था। उसके बाद तो इमरजेंसी भी आई, उन पर तो कोई ऐसा खतरा नहीं आया। वो भी ये सही है कि उनके विचारधारा कुछ हद तक जैसे कहते हैं कि संघ से जुड़ी थी, लेकिन कई चीजों में वो अपनी मतभिन्नता भी रहते थे पिलखुआ में, लेकिन दिल्ली आते थे। और बाकायदा ये पुस्तक भारतीय साहित्य सदन करंट प्रेस में छपी। बिकी भी उस समय काफी चली, बाद में भी चल रही है, आज तक कहीं न कहीं उपलब्ध भी रहती है। तो ये कहना कि ये विवाद अचानक आज खड़ा कर दिया, कल चुनाव आ गया, उसमें बहुत सारी बातें वही है जो आज भी उदय माहौरकर जी ने कुछ और तथ्यों के साथ, कुछ और दस्तावेज गांधी आश्रम से भी कुछ मिला तो उस पर लिखा। मेरा इस पुस्तक से और पूरे विवाद को लेकर ऐसा मानना है कि हमारे जो महापुरुष जो हुए, जो स्वतंत्रता सेनानी थे, आप महापुरुष न भी कहें, आप उनको महात्मा गांधी की श्रेणी में नहीं कहेंगे, लेकिन ये तो आप कहेंगे कि स्वतंत्रता सेनानी में उनकी भूमिका थी। 14 वर्ष तक जिसने अंडमान कर निकोबार में, और संयोग है कि ये 1975 में मुझे मिली और 76 के आसपास, हाँ मेरा ख्याल 76-77 में ही वो भी मेरे पास अभी प्रति रखी है, जब मैं अंडमान निकोबार और वहां पर सेलुलर जेल को भी मुझे देखने का अवसर मिला पत्रकार के नाते। तब मैं हिंदुस्तान समाचार से साप्ताहिक हिंदुस्तान में आ गया था उस समय। और आज तो काफी कुछ बदल गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उस पूरे जेल को, अंडमान को, एक स्वतंत्रता सेनानियों की स्मृति में उसको काफी कुछ परिवर्तन किया। उसके पहले भी कुछ सरकारों ने थोड़ा किया होगा, लेकिन इन्होंने तो बहुत ही उस पर अच्छे बदलाव किए, जिससे एक बड़ा लोगों को यादगार जैसे कहते हैं। उस पर भी आप विवाद कर सकते हैं क्यों बनाया गया भाई, अंडमान में जैसा था सेलुलर जेल को वैसा ही रखना चाहिए था। जैसे हाल में जलियांवाला उसको लेकर के मुद्दे पर भी कुछ लोगों ने विवाद उठाए। यदि वहां पर दुनिया के लोग आते हैं तो सेलुलर जेल में, लेकिन हाँ पहले की स्थितियां बदली नहीं। जब मैंने वहां गया था, वो जो बेड़ियां जिस तरह से बांध करके, जिस तरह का सेलुलर जेल रहा होगा, उस समय का काला पानी इसको कहा जाता है, 12-14 वर्ष जिसने याद ना सही हो। और हमारे उनके साथ, मतलब वो तो एक प्रतीक है, यदि उनके साथ में और 14 थे, हम ये नहीं कह रहे कि वो अकेले थे, इतने ही लोग। उसके बाद यदि वो जेल से निकले, महात्मा गांधी ने पत्र लिखा या यंग इंडिया में कुछ लिखा, या उनके परिवारजनों ने कहा कि बहुत उनका स्वास्थ्य खराब है, या परिवार के लोगों का बहुत चिंता ऐसी है कि हम बिल्कुल हमारा जीना मुश्किल हो जाएगा, उसमें यदि एक कानूनी जो दस्तावेज आजकल कितने, वैसे आजकल तो फर्जी दस्तावेज करने वाले कई नेता हैं जो जिनके मामले चल रहे हैं अभी भी अदालत में, उसमें कांग्रेस के लोग बहुत सारे हैं, तो इसलिए ये फर्जी कितने थे कितने नहीं थे ये सब सवाल ये नहीं है। सवाल ये है कि वो एक दस्तावेज है, यदि उपलब्ध भी है कि कहा गया कि उन्होंने जेल से माफी, मेरा ये कहना है कि माफी मांगी या नहीं मांगी, लेकिन वो जितना समय उन्होंने स्वतंत्रता सेनानी में भाग लिया। इसी तरह से महात्मा गांधी के साथ उनके संबंध रहे, भिन्नता सबकी थी क्या, जिन्ना और नेहरू के सब हर चीज महात्मा गांधी की से सहमत होते थे क्या? उस समय के जो नेता रहे, बड़े बड़े नेता रहे, और कांग्रेस में भी कितनी बार अधिवेशन हुए, उसमें भी विभाजन होता रहा, गरम दल नरम दल वगैरह वगैरह। तो सावरकर जी की व्यवस्था रही, लेकिन उनको ऊपर कहीं आरोप लगा दीजिए, और आरोप लगे उसके बाद उनको जेल, उनको तो नहीं माना गया कि गांधी हत्याकांड में उनका कोई मतलब था। लेकिन इस समय जो राजनीतिक दल है, और खास करके इस पर मैं एक चीज और जोड़ूंगा, भारतीय इतिहास अनुसंधान परिषद पर भी मैंने बरसों 30-40 साल पहले एक बड़ी रिपोर्ट लिखी थी। तब फिरोजशाह रोड पर उसका ऑफिस होता था, उसमें कितनी गड़बड़ियां थी। तो इतिहासकार में मार्क्सवादी हो चाहे दूसरे विचार हो, कई बार लोगों ने अपने ढंग से इतिहास को वो किया, उस पर भी उस समय भी विवाद होते थे, उनको कौन वहां पर इतिहासकार है उसको होता था, या अंग्रेजों ने जो लिखा उसमें भी कई भ्रष्ट चीजें, गलत चीजें भारत के बारे में, भारत के स्वतंत्रता सेनानियों पर है। क्या हम उसको ज्यादा प्रामाणिक मानेंगे, या हमारे स्वतंत्रता सेनानी के रूप में जिन्होंने अपना योगदान दिया? आप अच्छा नहीं देख सकते समाज में क्या? बुरा देखने का, अब उसको याद करके यदि कोई कमियां रही है, अब जैसा कल मोहन भागवत जी ने भी कहा, सरसंघचालक थे भी,
कि भाई कल तो आप महर्षि अरविंद पर भी आवाज उठा सकते हैं, विवेकानंद जी पे कुछ कहने लगेंगे, स्वामी दयानंद को तो हम तो आर्य समाज को उस हिसाब से विश्वास करते हैं, उनका तो पाकिस्तान तक में इतना असर था, लाहौर और वहां पर सबसे ज्यादा आर्य समाज का, लेकिन उनको तो बाद में जहर बने, बाकायदा कांच पिला करके जिसको कहते हैं जो जहर पिलाने की कोशिश हुई, उसके बाद इसीलिए वो नहीं रहे। तो मुझे ऐसा लगता है कि अब उन पर भी आरोप लगाने लगे। ये जो घटिया राजनीति है आज के लोकतंत्र में, दुनिया कहाँ अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में पहुंचा है। यदि कोई पुस्तक आती है उस पर एक शैक्षणिक विवाद हो, उस पर चर्चा हो, लेकिन राजनीतिक गंदगी फैलाना ये लोकतंत्र के लिए बहुत घातक है। धन्यवाद, नमस्कार।